मूवी की शुरुआत में हम सारा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने डैड और अंकल के साथ अपने किसी पुराने घर में रहने के लिए आती है। दरअसल सारा की मॉम के मरने के बाद इन लोगों ने इस घर को छोड़ दिया था, लेकिन अब ये लोग फिर से यहाँ रहने के लिए आए हैं। घर के अंदर जाने पर इन लोगों को घर की हालत कुछ ठीक नहीं लगती है, इसलिए ये लोग इस घर को ठीक करने का फैसला करते हैं ताकि वो लोग इस घर में अच्छे से रह सके। इसलिए ये तीनों अलग अलग होकर सारे घर को चेक करने लगते हैं। जब सारा चेक करने के लिए ऊपर की तरफ जा रही होती है तब उसके घर के बाहर उसे मिलने के लिए एक लड़की आती है जो अपना नाम सोफिया बताती है और वो सारा से कहती है कि वो उसकी बचपन की दोस्त है और वो दोनों साथ में खेला करते थे। लेकिन सारा को अपने बचपन की कुछ भी बातें याद नहीं होने की वजह से वो काफी कंफ्यूज हो जाती है। कुछ देर सारा से बात करने के बाद सोफिया वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सारा भी घर के अंदर आ जाती है और घर को अंदर से लॉक करके अपना काम करने लगती है। फिर कुछ टाइम के बाद उसके डैड वहाँ आते हैं जो सारा के अंकल को घर का कुछ सामान लाने के लिए बाहर भेज देते हैं, जिसके बाद घर में सिर्फ सारा और उसके डैड ही रह जाते हैं। तभी सारा को ऊपर के एक कमरे में से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसको चेक करने के लिए सारा अपने डैड के साथ उस ऊपर वाले कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ उन्हें कोई भी नहीं मिलता है। तभी उसके डैड को उस कमरे की बेड पर कुछ फोटो पड़ी मिलती है, जिनको देखकर वो अनकंफर्टेबल हो जाता है और जल्दी से उन फोटो को उठाकर अपने पास रख लेता है ताकि सारा उन फोटो को ना देख सके। और वो सारा को उस कमरे की साफ सफाई करने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद सारा उस रूम की साफ सफाई करने लगती है, जहाँ पे उसे उस रूम की सफाई करने के दौरान एक रेड बॉक्स मिलता है जिसे वो खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वो बॉक्स नहीं खुलता। तभी उसे किसी के गिरने की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसे लगता है कि शायद उसके डैड कहीं से गिर गए हैं। बाहर आने पर वो हर जगह अपने डैड को खोजने लगती है, लेकिन उसके डैड उसे कहीं भी नहीं मिलते, जिससे सारा थोड़ी परेशान हो जाती है। तभी अचानक वहाँ एक डोर अपने आप ही बंद हो जाता है, जिससे सारा काफी डर जाती है और डर के मारे वो घर के बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन सभी घर का दरवाजा लॉक होने के कारण वो घर के बाहर नहीं जा सकती थी। इसलिए वो अपने आसपास के एक हथियार को खोजने लगती है जिससे वो लॉक को तोड़कर बाहर जा सके, लेकिन बहुत खोजने पर उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। और तभी उसे याद आता है कि इस घर की चाबी तो उसके डैड के पास है। इसलिए वो अपने डैड को खोजने के लिए एक रूम में जाती है जहाँ पर उसे किसी का होने का एहसास होता है। इसलिए वो जल्दी से एक टेबल के नीचे छिप जाती है, लेकिन तभी पीछे से कोई उसका पाँव पकड़ लेता है, जिससे डरकर वो चिल्लाते हुए एक कमरे में भाग जाती है। जहाँ जाने पर उसके डैड उसे बेहोश पड़े मिलते हैं, जिनको वो होश में लाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसके डैड होश में नहीं आते हैं। तब सारा जल्दी से उनकी जेब से चाबी निकालकर मेन डोर की तरफ जाती है और उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो चाबी उस डोर का नहीं होता है। तभी सारा को याद आता है कि वो बेसमेंट के दरवाजे से बाहर निकल सकती है, इसलिए वो घर के बेसमेंट की तरफ जाने लगती है। तभी उसे घर में एक आदमी दिखाई देता है जो कि टॉर्च लेकर उसी को खोज रहा था। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और उससे बचने के लिए वो वहाँ पर छिप जाती है। उस आदमी के जाने के बाद जैसे तैसे करके वो दरवाजे से घर के बाहर आ जाती है। बाहर आने पर सारा को अपने पीछे एक बच्चे को देखते हैं, लेकिन इतने में उसके अंकल वापस आ जाते हैं और सारा के दोबारा देखने पर वो छोटी बच्ची अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। सारा को घबराया देख उसके अंकल उससे पूछते हैं कि उसकी ऐसी हालत किसने की। तब सारा उनको बताती है कि उनके घर में कोई अनजान आदमी घुस गया है जिसने उसके डैड को मारकर बेहोश कर दिया है। जिसके बाद सारा के अंकल उसके डैड की हेल्प करने के लिए घर के अंदर जाते हैं, जिस पर सारा उनको अंदर जाने से रोकती है, लेकिन उसके अंकल उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जाने से पहले वो सारा को कार में रहने को कहता है। तभी कुछ टाइम के बाद सारा को बाहर वही आदमी दिखाई देता है, जिससे डरकर वो घर के अंदर चली जाती है और अंदर आने के बाद वो घर को अंदर से लॉक कर देती है। अपने अंकल के पहुंचने पर सारा उन्हें बताती है कि उसने उस आदमी को बाहर देखा था जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। सारा की बात सुनकर उसके अंकल उस आदमी को देखने के लिए बाहर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन सारा उन्हें बाहर जाने से रोक लेती है। इसके बाद सारा अपने अंकल को लेकर ऊपर की तरफ जाती है जहाँ पर उसके डैड बेहोश पड़े हुए थे, लेकिन ऊपर जाने पर उसके डैड नहीं मिलते हैं। तभी इन दोनों की नजर नीचे पड़े खून पर पड़ती है, जिसे देखकर सारा रोने लगती है। इसके बाद सारा के अंकल हर जगह सारा के डैड को ढूंढने लगते हैं, लेकिन अचानक से लाइट ऑफ हो जाती है, जिससे हर तरफ अंधेरा हो जाता है। तभी हम सारा के पास एक कैमरा देखते हैं
जिसका फ्लैश अपने आप जलने लगता है। जब सारा उस फ्लैश लाइट से अपने अंकल को देखने की कोशिश करती है तब उसे उस फ्लैश लाइट की रोशनी में एक बच्ची और एक आदमी दिखाई देता है, जिनको देखकर सारा काफी डर जाती है। और तभी अंधेरे में कोई उसके अंकल पर हमला कर देता है और उसके अंकल भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। घर की लाइट आने पर सारा खुद को एक टेबल के नीचे पाती है। सारा को वहाँ पे दो आदमी दिखाई देते हैं जो एक छोटी लड़की की फोटो निकाल रहे थे। वहाँ पर सारा अपने अंकल को देखती है, जिनको उन्हीं में से एक आदमी घसीट कर कहीं पर लेके जा रहा था। तब सारा अपने अंकल की गन से उस आदमी पर शूट कर देती है, लेकिन इससे उस आदमी को कुछ भी नहीं होता, जिससे सारा डर कर ऊपर के एक कमरे में छिप जाती है। और इतने में ही उसे कुछ विजन आने लगते हैं और ये विजन आने के कारण उसे हर तरफ खून दिखाई देने लगते हैं। जब सारा बाथरूम की तरफ जाती है तब वहाँ पर उसे एक लड़की खून से नहाते हुए दिखाई देती है। इसके बाद हम सोफिया को देखते हैं, जिसने उसके डैड और उसके अंकल को पकड़ रखा था। वो सारा से कहती है कि जो इन लोगों ने शुरू किया था वो अब तुम्हें खत्म करना होगा, लेकिन इससे पहले सारा कुछ समझ पाती सोफिया उसे वही रेड कलर का बॉक्स देती है, जिसको खोलने पर सारा को कुछ फोटो मिलते हैं। यहाँ सारा नोटिस करती है कि जो बच्ची इस फोटो में नजर आ रही थी उसकी शक्ल और सारा की बचपन की फोटो दोनों सेम है। तभी हम सारा को अजीब सी हरकतें करते हुए देखते हैं। सारा जोर जोर से हंसते हुए अपने डैड को बियर पिलाने लगती है, फिर अचानक से रोने लगती है। अब इस बात से हमें अंदाजा हो सकता है कि सारा को मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। असल में सारा ने जिस फोटो को देखा था वो उसके बचपन की फोटो थी, जिसको इसके डैड और अंकल ने बचपन में सारा को सेक्सुअली अब्यूज करते वक्त लिया था। और ये लोग बचपन में सारा को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते थे। काफी साल बाद दोबारा इस घर में आने से सारा को डिसऑर्डर ट्रिगर हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर एक और पर्सनैलिटी क्रिएट हो जाती है, जिसको उसके पास्ट के बारे में हर चीज पता था। सोफिया भी बस उसकी इमेजिनेशन थी, जिससे सारा की उस दूसरी पर्सनैलिटी ने क्रिएट किया था। सारा अपने बचपन को पूरी तरह से भूल चुकी थी, लेकिन इस घर में आने के बाद सारा को इस घर और बचपन की वो डार्क मोमेंट दिखाई देने लगती है। लेकिन रेड बॉक्स में रखी हुई फोटो देखने के बाद उसकी सारी कंफ्यूजन दूर हो चुकी थी। इसके डैड और उसके अंकल की असलियत इसके सामने आ चुकी थी, जिसको छुपाने के लिए स्टार्टिंग में इसके डैड ने वो फोटो दिखाने के लिए उसे मना कर दिया था। और अब जब इन लोगों की सच्चाई सामने आ चुकी थी, इसलिए सारा के डैड अपनी बेल्ट निकाल के सारा को मारने लगते हैं। यहाँ सारा के अंकल अपने भाई को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारा के डैड उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं। लेकिन सारा अपनी जान बचाने के लिए अपने डैड से फाइट बैक करती है और उन्हें जान से मार देती है। वो अपने अंकल को भी मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसके अंकल को अपने किए पर काफी ज्यादा पछतावा होने लगता है। इसके लिए वो सारा से माफी मांगता है। अब सारा को सब कुछ समझ में आ गया था और उसका सब कंफ्यूजन दूर हो गया था, इसलिए वो अपने अंकल को माफ कर देती है और अपने अंकल को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।